So welcome guys. Today in this lecture we are going to discuss about measurement of matter. जो कि हमने matter को समझा, उसकी पूरी माया को जाना. Now we will discuss about measurement of matter. For measuring matter, हमें पहले कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना है. हम समझेंगे पहले इसमें scientific notations. उसके बाद हम समझेंगे significant figures. तो पहले फॉर मेजरिंग द मैटर, हम अगर मैटर को मेजर करेंगे, फर्स्ट वी शुड नो साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, इन दो चीजों को समझने के लिए हम एक बेस्ट चीज उठाएंगे पहले, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी को जानने के बगैर हम इन दोनों चीजों पे नहीं. ये दो मेथड्स हैं जिससे हम मेजर करेंगे. पहले हम समझेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. सिंस यू पीपल बी नोइंग दिस, फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग जिसको हम मेजर करेंगे. इट कैन बी मेजर्ड एनीथिंग, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. फिजिकल क्वांटिटी इज एग्जाम्पल. इसमें एक एग्जाम्पल आती है मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, ये सब चीजें. वही डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, ये सब चीजें जिनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. अब फिजिकल क्वांटिटी पे एक एग्जाम्पल आते हैं. अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, क्या करनी है? फिजिकल क्वांटिटी अगर इसको हम मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ PQ, शॉर्ट में लिखूंगा इसका नाम PQ, फिजिकल क्वांटिटी. इसका मेजरमेंट अगर मैं करूंगा, उसके लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है. एक है नंबर, ठीक. इसके लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है. एक है नंबर, दूसरा है यूनिट. दूसरा है, एक है नंबर, दूसरा है यूनिट. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 4 kg ऑफ राइस. अगर आप इसमें अच्छे से देखोगे, ये यूनिट बना, इसका नंबर 4 है और kg इज द यूनिट. चलो और एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर मैं कहता हूं 5 सेंटीमीटर ऑफ फाइबर, कुछ भी, पेपर, कुछ भी, जो भी आप लोगे, तो इसमें सेंटीमीटर इज द यूनिट और नंबर क्या है इसका? 5 डिजिट, एक डिजिट है. So this is simple as that. Measurement of physical quantity. ये क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं. इसका यूनिट है kg और 4 इज द नंबर. जब भी हम यूनिट बड़ा यूज करेंगे, उस टाइम नंबर छोटा होगा, और जब नंबर बड़ा यूज करेंगे, उस टाइम यूनिट छोटा होगा. एग्जांपल, क्या मैं 4 kg को ऐसे लिख सकता हूँ 4000 ग्राम्स ऑफ राइस. ऐसे इसका मतलब जो ग्राम है, इट इज द यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि केजी था बड़ा, और 4000 इज द नंबर, इट इज द बिगेस्ट नंबर. तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ, एक क्रक्स में मैं लिखूंगा नंबर और यूनिट, इनका ना इनवर्सली रिलेशन है. ठीक, इनवर्स रिलेशन. क्यों? नंबर बड़ा होगा तो यूनिट हम छोटा यूज करेंगे, और जो छोटा यूनिट होगा नंबर बड़ा यूज करेंगे. इस इनवर्स प्रोपोर्शनल. नाउ हमने क्या समझा? सिंपली मेजरमेंट ऑफ मैटर, हमें मैटर को मेजर करना है. इसके लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, दो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी. इन दो मेथड्स से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले समझेंगे ये मेजर का मैटर हम क्यों पढ़ते हैं. पहले समझेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी. वो क्वांटिटी जो हम मेजर कर पाते हैं दुनिया में, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. एंड देन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के दो चीजों की खास जरूरत है हमें. एक है नंबर, दूसरा यूनिट. नंबर होता है, एग्जांपल से समझा हमने, 4 kg ऑफ राइस, जो कि राइस 4 kg है, 4 इज द नंबर, kg इज द यूनिट. अगर हम समटाइम्स कहते हैं 5 सेंटीमीटर, ये तो मास के लिए था, दिस वाज अबाउट लेंथ और डिस्टेंस को कहते हैं. तो फाइबर या पेपर या कोई भी चीज है, थ्रेड, जिसको आपको नापना हो, इट्स 5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर इज द यूनिट एंड 5 इज द नंबर. दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटी. अब हम आते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट टाइप्स पे. ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी को समझने से पहले हम सीधा आएंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स.
सो अब हम आते हैं ऐसे सिस्टम पे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो ऐसा सिस्टम है, अब चूंकि क्या हुआ था, देयर वाज दिस 11th जनरल कॉन्फ्रेंस इन फ्रांस, ठीक, फ्रांस में यूनिट्स एंड मेजर्स पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस में, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिट्स एंड मेजर्स वाज हेल्ड, ठीक, फ्रांस में हुई थी जनरल कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने क्या बोला, पूरा दुनिया में डिफरेंट यूनिट्स, लोग डिफरेंट फंडामेंटल डिफरेंट क्वांटिटीज के डिफरेंट यूनिट्स लोग इस्तेमाल करते थे अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज में। तो उन्होंने सोचा नहीं, हम एक ना एक यूनिवर्सल शेप देंगे इसको। तो उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज की, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज उन्होंने चूज की। तो और उनके ना उनकी यूनिट्स खुद बनाए, उनकी यूनिट्स भी बनाए। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, इससे पहले हुई थी वो जनरल कॉन्फ्रेंस, दे वर टोटली द फेलियर, ठीक, तो उनका फेलियर था, दैट्स व्हाई ये 11th ना इट वाज सक्सेसफुल। वो इसमें उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज की। 7 में क्या क्या है आप ऐसे समझो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, amount of substance, luminous intensity, ये 7। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं FQ, ठीक है ना। अब इनने क्या किया, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की कुछ यूनिट्स बनाए खुद, यानी लेंथ का ऐसे सपोज इसकी सिंबल m, पहले सिंबल्स बनाए और उसके बाद इनके यूनिट्स, इसकी सिंबल है L और इसका लिया मीटर, मास का kg, इसका लिया वही यूनिट इसका शॉर्ट में kg। क्यों ये यूनिट्स इसलिए लिए ताकि हमें समझ आए, ठीक, हमें आसान रहे, ठीक। मास का आपको m, समाप्त, टाइम का वही इसका यूनिट सेकंड और टाइम का t, इसका यूनिट सेकंड, ठीक। सो टेम्परेचर का केल्विन, इसका यूनिट के, सिमिलरली करंट का I, इसका सिंबल इसका यूनिट I। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, MOLE, और इसका यूनिट MOL। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, इसका C। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, और ये 7 यूनिट्स ऐसे इन्हें बनाए। इनसे हम बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम डिराइव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी, जो हम फंडामेंटल से ही निकालेंगे। सपोज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट का अपना यूनिट डिस्टेंस का मीटर में लेंगे। सिमिलरली फॉर टाइम इज सेकंड, सो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट। ये हमने कहां से निकाला, इसी फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या, पहला देखो आप फंडामेंटल क्वांटिटी, पहला ये तो पढ़ा हमने, इसी यही फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7। ये कितने थे, 7 क्वांटिटीज, इनके 7 यूनिट्स। उसके बाद है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे पहले, क्योंकि फंडामेंटल ये 7 है, ठीक। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, जो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम फंडामेंटल, जो हम डिराइव करेंगे, ठीक, डिराइव्ड फ्रॉम FQ मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम डिराइव करेंगे। मतलब एग्जांपल लिखते हैं, सपोज मुझे निकालना है वेलोसिटी, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वही मीटर और टाइम का सेकंड, ये बनेगा मीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट फॉर derived quantity of velocity. Similarly we can go for acceleration, क्योंकि we know acceleration velocity by time, acceleration बराबर होती है velocity by time। velocity का यूनिट क्योंकि हमने निकाला मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, ये बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Similarly we can go for force, force is equal to mass into acceleration, mass का है kg, acceleration हमने कभी निकाला into मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट फोर्स का। Similarly we can go for work and we can go for some other types of quantities. तो वर्क पे आप देखो, फोर्स पे, एक्सेलरेशन पे, डेंसिटी पे, वॉल्यूम पे, है ना। तो सिंपल डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास का है वही मीटर और वॉल्यूम का है मीटर क्यूब, ठीक है। मास का है केजी, सॉरी, केजी मीटर क्यूब, इट बिकम्स केजी
per meter cube. So this is unit for density. So हमने ये यूनिट्स कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? फंडामेंटल से. सपोज मास इधर है, मास का kg पता है हमें. उसके बाद मीटर का है लेंथ यानी मीटर इज यूनिट फॉर लेंथ. तो ये भी हमने किससे निकाला? फंडामेंटल में. तो तब जाके हम डेंसिटी को हम इसकी यूनिट को डिराइव कर पाए. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिराइव. अब तीसरा टाइप है दैट्स कॉल्ड सब्सिडियरी. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं. सब्सिडियरी यूनिट क्या कहता है? इट इज द मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट. सब्सिडियरी क्या है? मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट. तीसरा सब्सिडियरी यूनिट्स. सब्सिडियरी यूनिट हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट. सपोज मैं कहता हूं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि वी नो दिस. अब ये सेंटीमीटर उधर रखना है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर डिवाइड बाय 100. जब इसको ऐसे लिख सकता हूं और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर. ऐसे भी कैसे? इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 100, इसको हम ऊपर रखेंगे, जो ही ऊपर ले जाएंगे इट विल बिकम 10 टू द पावर -2. ना पॉइंट क्या है इसमें बेस पॉइंट क्या है? ये 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर के बराबर भी होता है. अब इसको हम सब्सिडियरी कैसे समझेंगे? देखो इसमें जो ये m है, m ये जो कि हमें पता है ये है बेस यूनिट, m है बेस. ये है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ठीक. अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये बेस यूनिट मल्टीप्लाई हुआ यही, और ये है हमारा सब्सिडियरी यूनिट. अब निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो आप लोग. सपोज वही 1 सेंटीमीटर हम लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? तो सेकंड के लिए लो. सपोज हमें लिखना है तो 1 मीटर 100. चलो ऐसे लिखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. ठीक है ना? वैसे इसको भी निकाल सकते हैं. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1000 मीटर. किसके बराबर होगा? 1 किलोमीटर टू 1000, ये बनेगा 10 टू द पावर -3 मीटर. ठीक है ना? तो ये बनेगा हमारा अब पॉइंट क्या है इसमें? यही है फिर से बेस यूनिट मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और ये जो ये मीटर वाला कंसेप्ट है ये बनेगा हमारा सब्सिडियरी यूनिट. ठीक है ना? ये तो हो गया इसके बारे में. अब हम चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं. हम पावर का यूनिट, वर्क का यूनिट और क्या कहते हैं इसको, और कोई यूनिट देखेंगे हम पावर का यूनिट और वर्क का. तो देयर आर सम क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द यूनिट्स. चलो इस पे निकालते हैं एक एक करके. चलो फोर्स क्योंकि डेराइव्ड यूनिट्स हैं हम निकालेंगे. फोर्स क्योंकि वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक. और आप अच्छे से देखो मास हम लेते हैं kg, इसमें एक्सेलरेशन सिंस वी नो इधर एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ये मीटर पर सेकंड, और नीचे और 1 सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका एक्सेलरेशन का यूनिट. सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बना ये? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किसका यूनिट है? फोर्स का. चलते हैं वर्क पे. सिंस वी नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का यूनिट अभी निकाला हमने, क्या है? इट्स kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीटर. ठीक. ये बनेगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. किसका? फोर्स का. अब आते हैं पावर पे. तो अब पावर पे आते हैं. पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम. ठीक है. अब वर्क का यूनिट अभी हमने निकाला. वर्क का यूनिट क्या है? kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय पर सेकंड. ये ऊपर चलेगा पर सेकंड बनेगा, पर सेकंड क्यूब बनेगा. इट विल बी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब. ये है किसका? पावर का. उसके बाद प्रेशर आपको पता है फोर्स बाय एरिया. खुद बोलो फोर्स का यूनिट क्या निकाला अभी हमने? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया का मीटर स्क्वायर. एरिया का मीटर स्क्वायर से मीटर काट. ये मीटर ऊपर जाके ना -m बनेगा. ये बनेगा kg मीटर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 डिफरेंट डेराइव्ड यूनिट्स जिनको हमने कहां से निकाला. इससे बस एक चीज आपको याद रखना है, फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर वर्क बाय टाइम, और प्रेशर फोर्स बाय एरिया. उसके बाद आप इनकी यूनिट्स निकाल सकते हो. अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है, यू कैन नॉट इवैल्यूएट, आप नहीं बना सकते यूनिट्स जब तक आप इनकी ना बेसिक रिलेशन पता हो. तो अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट्स. एक टेबल बनाएंगे जो आपके रेस्पेक्टिव एनसीईआरटीज में ऑलरेडी है. मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट में हम प्रीफिक्स, सफिक्स और उनके फिर
देखेंगे उनके डिफरेंट नेम्स। तो हियर इज माय स्टूडेंट, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट है मिस्टर बरकत। बरकत कम हियर। तो अभी हम पढ़ रहे थे ना मास, ये यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड हमने देखी, क्योंकि से आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी। सो ही इज इन द 11th क्लास। तो आज ये देगा मेरा एक क्वेश्चन का जवाब, दैट इज फोर्स। बोलो फोर्स किसके बराबर, लिखो। फोर्स है ओके, मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक, अब एक्सेलरेशन का यूनिट निकालो। अच्छा, मास किसमें हम लेंगे, इसका यूनिट क्या लेंगे हम फिलहाल? मास हम लेंगे केजीज में। यस सर। ओके सर, मास केजी है। और एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? वेलोसिटी बाय टाइम। एग्जैक्टली, वेलोसिटी बाय टाइम। अब जो क्या पहले वेलोसिटी का निकालेंगे, वेलोसिटी का निकालेंगे पहले, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एग्जैक्टली। अब इनका अलग से यूनिट बनाना पड़ेगा। इसका होता है फंडामेंटल मीटर, इसका टाइम का सेकंड। तो अब ये निकाला एग्जैक्टली केजी। ठीक है, ठीक है, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओ एग्जैक्टली, ग्रेट, आउटस्टैंडिंग। सो ही हैज डन दिस जॉब। तो नाउ पॉइंट इज, इसने क्या निकाला इसका? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस करेक्ट, ग्रेट, आउटस्टैंडिंग। जाइए जाइए प्लीज। नेक्स्ट हम आते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस, जो कि हमारा टॉपिक क्या था? So this was all about the units, derived units, जो हमने derive किए from the fundamental units. ठीक? Now we will come to our table, basic table, जो हमारा table है. So these are some respective prefix जिसमें हम DC यूज करेंगे scientific notations में, और उसके बाद suffix, इसका हम suffix में D यूज करेंगे, और इसका multiplying factor 10 to the power minus 1, यानी इसका ये वैल्यू है। मतलब आप ऐसे समझिए ये है, this is 1 divided by 10. इस 10 को ना इस 1 को ना 1 डेसीमीटर का मतलब है 1 को 10 बार काटना है। इसको 100 बार काटना है, 1 to the power 100, 1 to the power 1000, 1 to the power 6 times 0, यानी इतनी बार इसको काटना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पेक्टिव मेजरमेंट्स। मतलब डेसी 10 to the power minus 1 से सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो हेक्टो जेप्टो जेप्टो, और इनकी सिंबल्स क्या है? इनके सिंबल्स ना डी, ये कैपिटल में स्टार्ट होते हैं आई से, और इनका बिल्कुल अपोजिट है वहां पे। ठीक ना, पॉइंट क्या है इसमें? डेटा कुछ पॉइंट्स याद रखें। सपोज इसमें आपको याद रखें, इसमें ज्यादातर एक है पिको, नैनो, माइक्रो, मिली तो पता होता है सबको, और फेम्टो, ये जरूरी याद रखने हैं। रेस्पेक्टर बाकी जरूरी नहीं है। अब इसमें एक और चीज, कुछ चीजें बची, 10 to the power minus 10, ये होता है नैनोमीटर, ये होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक, याद रखना है। 10 to the power minus 9, ये होता है नैनोमीटर। ये बेसिक दो चीजें हैं जो हमें आगे यूज होंगे, बिकॉज़ एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में even we use the nanometer term in case of hydrogen. हाइड्रोजन के केस में हम यही यूज करते हैं नैनोमीटर टर्म, यानी इतना छोटा है हाइड्रोजन का रेडियस। आप ऐसे समझो। अब ये इस कैलकुलेशन की क्यों जरूरत है इतने छोटे यूनिट्स की? बिकॉज़ केमिस्ट्री इज एक्सट्रीमली, इट वर्क्स ऑन एक्सट्रीमली स्मॉलर पार्टिकल्स, जस्ट लाइक एक एटम में बोला जाता है अगर 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे, इसमें होंगे 35 मिलियन एटम्स। 1 सेंटीमीटर लाइन में 35, आप समझिए कितनी सेंटीमीटर लाइन एक है, और इसमें 35 मिलियन एटम्स। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लीग, इतना बड़ा यूनिट, और वो एक एटम, वो हम देखते नहीं है। तभी मैं बोला करता हूँ, आप समझना, इस ये जो ये गोल है, सर्कल है, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, मैं कहता हूँ ये एटम है, आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू हैव इट इन योर माइंड कि ये एटम है। अगर मैंने कोई डॉट ही नहीं डाला, क्या एटम दिखता है फिर आपको? नहीं दिखता है। वही तो बोला था ना डॉट है। ना पॉइंट क्या है? इतनी छोटी कैलकुलेशन, इतने छोटे यूनिट्स हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज़ केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट माइन्यूट पार्टिकल जस्ट लाइक एटम। ठीक, और एटम पे इतने छोटे कण तक गए हैं साइंटिस्ट लोग, 10 to the power minus 24 का यूनिट तक निकाला। सोचो आप खुद, तो इतनी डेप्थ पे हमें केमिस्ट्री समझ होगी, इतनी छोटे स्केल पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट्स। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? किसी भी क्वांटिटी को कोई नंबर इस क्वांटिटी में ऐसे होंगे जिनका वैल्यू है, दे आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर्स, और जिनका वैल्यू हम नहीं लेंगे, दे आर इनसिग्निफिकेंट, जिनका कोई वैल्यू नहीं है। जस्ट लाइक इसमें हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स, ट्रेलिंग जीरो, ट्रैपिंग जीरोस और लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरोस का कोई वैल्यू नहीं होता, जो जीरो से पहले, डेसिमल से पहले होंगे उनका वैल्यू नहीं है। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम 0.020, ये पहला वाला जीरो जो है ना डेसिमल से पहले, इसका कोई वैल्यू है ही नहीं। कुछ लीडिंग जीरोस, कुछ फिर ट्रेलिंग जीरोस हैं, उनके वैल्यूज हैं, ट्रैकिंग जीरोस के वैल्यूज हैं, उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट कंसेप्ट, नाउ इस इनसिग्निफिकेंट फिगर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।